अभी आपने बहुत बड़े कलाकार लक्ष्मीकांत जी को सुना और ये क्षेत्र की बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनाते हैं। और मैं तो ये है कि बस थोड़ा सा बैठे रहते हैं तो आप लोग करते हैं तो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो इसी क्रम में आज हम फिर आ गए हैं। और ये आना तो एक बहाना है, ये खाना बदोश इतना अच्छा मौका देता है, इतने दिनों बाद आप सभी से मिल लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो पूरी खाना बदोश की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतने दिनों में फिर से मिल जाते हैं इसी बहाने, तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत है। तो अभी मैं आ रहा था तो एक जूते वाला जूता बेच रहा था और वो जूते बेच रहा था कि सच्चाई बता रहा था पता नहीं, वो चिल्ला रहा था, मेहरबान कदरदान पहलवान भाईजान जूते ले लो जूते ले लो जूते ले लो। तो जूते बहनें पहने, भैया पहने, या पहने मम्मी पापा, और सस्ते जूते हैं, अच्छे जूते हैं। 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, और ये जूता विधानसभा में चलाने के काम आएगा। वाह वाह, क्या बात। 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, ये जूता तो विधानसभा में चलाने के काम आएगा। और ये जूता दिखाओगे तो विपक्ष मुंह नहीं फाड़ेगा, ये जूता दिखाओगे तो विपक्ष मुंह नहीं फाड़ेगा, क्योंकि ये हेलमेट के ऊपर से भी मारेगा। क्या बात। तो बढ़िया प्रचार चल रहा था। उसके बाद हम लोग एक जोशी बैठे हुए थे और एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को एक जोशी के पास लेके जाती है, तो वो पूछती है जोशी से कि पंडित जी बताइए जरा मेरा बेटा क्या बनेगा। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है। तो पंडित जी क्या करते हैं कि एक कमरे में 4 कोने होते हैं, तो एक कमरे में पैसे रख देते हैं, दूसरे कोने में शराब की बोतल रख देते हैं, और तीसरे कोने में हीरोइन की फोटो रख देते हैं, और चौथे कोने में गीता रख देते हैं। और उसको समझाते हैं माँ को कि अगर आपका बेटा पैसे उठाता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, और अगर शराब की बोतल उठाता है तो समझ लेना शराबी बनेगा, और अगर हीरोइन की फोटो उठाता है तो समझ ले एक्टर बनेगा, और अगर गीता उठाता है तो महापंडित बनेगा। ठीक है, बच्चे को छोड़ दिया जाता है, बच्चा जाता है, सबसे पहले वो पैसे उठाता है, जेब में डालता है, फिर बोतल उठाता है, उसके बाद हीरोइन की फोटो उठाता है, पप्पी लेता है और जेब में वो भी डाल लेता है। फिर क्या करता है, फिर गीता भी उठाता है और बाहर आ जाता है। पंडित जी के होश खराब हो जाते हैं, वो बोलते हैं माता जी आपका बेटा नेता बनेगा, तो सर्वगुण संपन्न, तो वही नेता बनते हैं। तो भाई साहब अब इन नेता हम लोग MP MLA चुनते हैं और इनको विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं। इनको हवाई यात्रा फ्री, बैंक मोबाइल बैलेंस फ्री, रेल यात्रा फ्री, यात्रा भत्ता फ्री, बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं। लेकिन जब यही नेता मंच में भाषण देते हैं तो हम आम जनमानस से बोलते हैं, कर्मचारी से बोलते हैं और किसानों से बोलते हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दो, आप पेंशन छोड़ दो। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप ये सब सुविधाएं छोड़ दो, हम पेंशन की मांग छोड़ देंगे, हम सब्सिडी छोड़ देंगे। उसके बाद एक भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा था, एक भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा था, रोटी दे दो रोटी दे दो। एक भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा था, रोटी दे दो रोटी दे दो। तभी एक बच्ची की अंदर से आवाज आई, घर में मम्मी नहीं है। तभी अंदर से आवाज आई, घर में मम्मी नहीं है। भिखारी बोला
मैं रोटी मांग रहा हूँ, आपकी मम्मी नहीं। बहुत सही। चलिए थैंक यू। बहुत बहुत